हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में लगभग प्रत्येक बार पूछा ही जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है, तो प्रत्येक बार तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको हल करने के लिए हमें दो प्रतिरोध को मानना पड़ेगा। माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्रमशः प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। यहाँ पर हमने मान लिया प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि दो श्रेणी क्रम समायोजन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर हमको R दिया हुआ है 25 ओम, तो 25 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर दिया है। समांतर क्रम में समायोजन या जोड़ने के लिए वह सूत्र होता है 1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 ओम, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, तो 1/4 बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1, लासा लेने पर हो जाएगा R1 इंटू R2, ये हो जाएगा R1 इंटू R2, ये हो जाएगा R1 इंटू R2। R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। समीकरण 1 से ले लेते हैं तो 1/4 बराबर हो जाएगा 25/R1 R2। इसको हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं। R1 R2 बराबर हो जाएगा 25 चौका 100 होता है, तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 का मान हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हम R2 का मान निकाल लेते हैं। R2 बराबर हो जाएगा 100/R1। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R2 का मान समी 1 में रखने पर R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर बन जाएगा R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 25 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 का मान रखेंगे 100/R1। अब इसको हम हल करते हैं, लासा ले लेंगे तो हो जाएगा 25R1 बराबर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 100। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। R1 स्क्वायर प्लस माइनस 25 R1 प्लस 100 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड के किसी भी विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड की विधि से हल करने के लिए इसका जोड़ा बनेगा 20 पंचे 100, 20 5 25, तो हो जाएगा R स्क्वायर बराबर माइनस 20 R1 माइनस 5 R1 प्लस 2 प्लस 100 बराबर 0।
यहाँ पर हम R1 कॉमन लेते हैं, R1 -20 बच जाएगा। हम -5 कॉमन कर लेते हैं, R1 -20 यहाँ पर हो जाएगा। तो R1 के दो मान आ गए। एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो R1 का मान 20 आ जाएगा। एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो R1 का मान 5 आ जाएगा। R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर R1 से प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 25। यदि हम R1 का मान 20 रखते हैं तो R1 का मान 20 रखते हैं तो R2 का मान हो जाएगा, R2 का मान हो जाएगा R2 बराबर 25 - 20 पक्षांतर कर लेते हैं तो R2 बराबर आ जाएगा 5। यदि यहाँ पर 20 रखा था, यहाँ पर यदि 5 रखेंगे तो आ जाएगा 25 बराबर 5 प्लस R2 तो आ जाएगा R2 बराबर 25 में से 5 जाएंगे 20, तो 2 प्रतिरोध हो जाएंगे 20,5 या 5,20। थैंक यू फॉर वॉचिंग।